जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं इस समय भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और उसी रिठाला विधानसभा के अंदर, जो रिठाला विधानसभा इस समय चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर लंबे समय से और जो है जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। खूब ITI के खुलासों के साथ मैं वीडियो लगातार बना रहा हूं कि किस प्रकार से रिठाला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, सर्वश्रेष्ठ विधायक, श्रीमान श्री 1-1000 बताऊं उनको, विधायक मोहिंदर गोयल जी जम के भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जमकर खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है उनके पालतू चमचों के द्वारा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सड़क के बीचों बीच बोर्ड बना है, MCD में भी केजरीवाल। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नगर निगम में इलेक्शन है उसमें भी केजरीवाल सरकार चाहती है कि हम लोग यहाँ पर आ जाएं। नाम लिखा है बड़ा दीपक जैन, प्रवक्ता है रिठाला विधानसभा के, और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दीपक जैन जी का, उधर है महेंद्र गोयल जी का और उधर केजरीवाल जी का। इन लोगों का बोर्ड लगाने का मकसद है कि क्या नाम है, हम लोग निगम में आ जाएं और निगम में आने के बाद ईमानदारी से काम करेंगे या बेईमानी से करेंगे वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल विधानसभा में ये लोग हैं और विधानसभा में बड़े मजबूती से हैं। इनका काम है सड़क बनाने का, नाली बनाने का, उन चीज़ों को मैं दिखाऊंगा इन्होंने कितने मजबूत तरीके से काम किया है। एक बार नज़र डालो कैमरे के माध्यम से। ये हालात है इस समय इस सड़क की, जिसके ऊपर आप देखो वो बाइक वाले भाई साहब आएंगे तो वो वहीं रुक गए हैं, क्योंकि उनको पता है वो आ ही नहीं पाएंगे, वो आ ही नहीं सकेंगे, और आगे तो वो कहीं ना कहीं बाइक लेके गिर भी सकते हैं। ये देख लो, वो उन्होंने पहले रोक लिया वो, ठीक है। अब ये कितने समय से ऐसे है, कुछ लोगों ने मुझे फोन करके बताया। मैं यहाँ पे आना नहीं चाह रहा था, ईमानदारी से सही बता रहा हूँ, मैं आना भी नहीं चाहता, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि क्या नाम है, सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ खबर दिखाता है दिनेश, जबकि मैं इन लोगों के खिलाफ नहीं दिखाता, मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर दिखाता हूँ। और फिर बताता हूँ विधायक जी, मैं लगातार इस तरह से दिखाता रहूंगा, फिर चाहे वो BJP का काम हो, कांग्रेस का काम हो या आम आदमी पार्टी का, क्योंकि बिका हुआ नहीं हूँ, ना पक्ष की करूंगा ना विपक्ष की, निष्पक्ष होकर करूंगा। अगर यहाँ पे नालियों की बात करूँ, उसमें क्या नाम है, आपके गायत्री गर्ग यहाँ पे पार्षद थे, उन्होंने पूरी तरीके से सत्यानाश किया हुआ क्षेत्र का, बता दूं, नालियों का। और रोड की बात करें तो विधायक जी आपने तो महा सत्यानाश कर दिया, देख लो हालात क्या है। अच्छा, कुछ लोग मेरे साथ यहाँ के मौजूद हैं, एक बार इनसे भी मैं बात करूंगा। नमस्कार जी। भैया देखो, आपने उस गली का हाल देख लिया, वो गली का काम कंप्लीट नहीं होया, वो गली छोड़ गए, ये उड़े जुट गए हैं, ठीक है। उड़े ये आपने देखा, मोटरसाइकिल वापसी गया, ये देख लो काम बंद। अगले कितने टाइम से ये हालात है, ईमानदारी से देखो? हमारी जो गली का हाल है जी, 17 दिन हो गए जी हमारी गली का, ठीक है। 17 दिन तो हमारे वो शिविर खुले नहीं हो गए जी। इस गली के हालात, इस गली की आदत कई दिन हो गए, इसने भी इसको एक, हाँ बताओ कितना टाइम बता रहे हो आप इसको? इसको 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए। मंगल बाजार 8 महीने में 2 हफ्ते पहले। अच्छा बाबू जी, आपका नाम क्या है? सत्यनारायण गर्ग। सत्यनारायण जी गर्ग साहब, मैं गर्ग साहब से बात करूंगा अभी आपसे। विधायक जी को यहाँ पे आए हुए लगभग 8 साल हो गए। 8 नहीं 8 साल से ये रोड कैसा है? बुरा हाल है, बुरा हाल बिल्कुल है। 8 साल से बुरा तो फिर 2 हफ्ते क्यों बोलते हो? देखो खुदाई ने 8 साल से रोड, 8 साल से तो रोड खराब है ना। हाँ, पानी या नाली साफ नहीं होती, पानी भरा पड़ा। 8 साल पहले आपके विधायक थे कुलवंत राणा जी, उससे एकदम मालूम है ना? हाँ, ओके था बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके था। मैं देखो विधायक जी, मैं अपने गीता को याद करके बोलता हूँ कि मैं जो पूछ रहा हूँ निष्पक्ष तरीके से पूछूंगा और ईमानदारी पूर्वक पूछूंगा। और भाई साहब आपको भी गीता को याद करके बताना, क्या ईमानदारी से, क्या वाकई जो पहले कुलवंत राणा जी थे उनके टाइम पे सही था या गलत? उनका पहले ठीक था, उसमें घमंड हो गया था, उसमें घमंड हो गया, गलत बोलना क्या? रोड सही था? हाँ, रोड सही थे। ठीक है, आप भी बताओ, रोड सही था? रोड सही था जी। बच्चा है इससे नहीं पूछूंगा, रोड तो सही बनाए थे। हाँ, रोड सही था जी। इनको ये बोलते हो, इनको भाई इनको तरसे भीग दी है जोड़ी पिसार के, तुम्हारा जो बुंदी भीग डाल लिया तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, तुम तो पीछे क्यों हटते हो? भाई मुँह किस लोग आगे डालता, मुँह किस चपाते हो? ये बोल उनको लोग आई पल्ला कर बैठते हैं ना, गलती कर बैठ रहा है, मुँह छुपाई बैठे हैं। अब देखो ये भाई साहब कह रहे हैं, अगर समझ ना आए तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि विधायक जी लुगाइयों की तरह मुंह के ऊपर ओल्ला करके यूं बैठते हैं, चोरी से छुपे, मुंह छुपा करके। हाँ बिल्कुल भीख दी है जोड़ी पिसार को, उनका भीख दी है, ले नहीं है, आज मुँह छुपाई बैठे हैं। सच्चाई है ये, क्योंकि जब आदमी का दिल टूटता है ना तब वो इंसान ऐसा बोलता है, चाहता नहीं, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उसके बावजूद भी इज्जतदार पद पे बैठे हैं, लेकिन क्या करे बंदा यार, मजबूर है। देखो इन लोगों ने टैक्स दिया, हालांकि भाई जी मैंने इसका मतलब 10 साल मैंने साथ दिया, इसके आपने बताया ना, मैंने पहला लगाया करता, आज दुकान में ड्यूटी देकर जाया करता, कहीं भी निकल रहा हो 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ड्यूटी दिया करता, आज शकल दिखाता, और दीपक जैन फोन नहीं उठाता। अंकल
और ये सारे के सारे पहुंचेंगे अभी आप लोगों के पास, जिस समय इलेक्शन आएगा तब सारे के सारे पहुंचेंगे, पैरों में हाथ जूत मारेंगे, जूत। मैं तो जूत मारूंगा, मैं तो जूत मारूंगा सीधा। मैं तो उल्टा बोलती हूँ जो इसमें और पब्लिक खड़ी है, फायदा क्यों। ये बताओ, आप बताओ जैन साहब। बात नु है जी, ये काम का उड़ा ले बेटा गरगलिया का, ठीक है। आपने जो बना मतलब आप मतलब हमारे कहने पाए हो गए आप, ठीक है। होना जाना हमारे साथ तो कुछ नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता भी मतलब 1 मिनट में लड़खड़ा जे है, बिक जे है, कुछ भी कह लो, मतलब आप मेरी बात बुरा नहीं मानना, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारी तो विनती आई है सबकी, मेरी मतलब जितने और भाई खड़े हैं, जितनी हमारी सबकी विनती यही है, ठीक है। हमारा ये काम करा दो, हमारे बच्चे छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि अपना काम करा दो, हमारा को पिंड छोड़ो बस हमारा। मैं एक बात और रखूंगा जैन साहब, देखो आज ईमानदारी से सच्चाई है कि आज ना 90% क्या 95% मीडिया बिक गई है, और बिक क्यों गई, इन नेताजी भ्रष्ट नेता लोगों के हाथ में। और अगर कोई सही बंदा काम करता है तो जनता को विश्वास होगा क्यों, वो होगा ही नहीं। इन्हें क्या पता कि मैं बिकता हूं या नहीं बिकता हूं। और सही मायने में विधायक जी इस चीज़ का आपको भी पता है कि अगर मैं आप लोगों की बुराई दिखा रहा हूं तो मैं आप लोग मेरे को पैसे दोगे या नहीं दोगे, बुराई दिखाने के नाम के। और क्या आप लोगों से पैसे मांगे मैंने? नहीं, कोई नहीं मांगे आपसे पैसे? ना, पैसे मांगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैंने जब बुराई दिखाऊंगा तो विधायक मेरे को पैसे देगा? देखो जी, अगर काम नहीं होया तो हमारा काम नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं नहीं, एक सेकंड, मैं सवाल मेरा होने तो दो। अगर मैं विधायक जी के नाकामयाबों को यहाँ पे कवर कर रहा हूं और जो काम नहीं हुआ वो दिखा रहा हूं, तो आपको लगता है विधायक मेरे को ये दिखाने के पैसे देगा? नहीं देगा, नहीं, ये तो मानते हो? बिल्कुल। आप बताओ बाबूजी, देगा? अच्छा, दिखाने के पैसे नहीं देगा। अब मैं यहाँ पर आकर के, हाँ मैं वही बताऊंगा, वही बता रहा हूँ, मैं वही बताऊंगा। मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ कवरेज, मैं यहाँ पे विधायक जी की बुराई कर रहा हूँ, क्षेत्र की जो समस्या वो दिखा रहा हूँ, या उनकी बड़ाई कर रहा हूँ? उनकी बुराई करे है, आपको ऊपर मिलेगी, वो आपकी मर्जी है, लोगे नहीं लोगे। तो मेरे जैसा कमीना इंसान कोई नहीं होगा अगर ऐसी चीज में भी और इस क्षेत्र की जनता के विश्वास को छोड़ के और ऐसे भ्रष्ट नेताजी लोगों के हाथ में बिके। तो मैं भी गीता को लेकर याद करता हूं, अगर वाकई मैं पैसे ले तो मेरे से इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। पहले सुना है, ठीक है। अब इस न्यूज का आपको देखना है, इसका मतलब विश्वास बनाए रखोगे, क्या विश्वास पब्लिक खोगे, इसका वो आप देखोगे। हमने अपना काम जो करना था कर दिया। बाकी मैं चाहूँगा आप यहाँ पर आए हमारे कहने से, इतने भाइयों कहने से, आपका हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद देव आप अपने भ्रष्ट विधायक का, जब वो अगर काम करवा देते हैं। क्योंकि अब विधायक जी देखो यहाँ पर ना बड़ा असमंजस में पड़ जाता है, खुद पत्रकार भी क्षेत्र में जाए तो समस्या ना दिखाए तो क्षेत्र की जनता परेशान होगी, और लगातार सिर्फ मैं यही चीज़ दिखाता रहता हूँ तो आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि लगातार सिर्फ मेरी बुराई दिखाता रहता है। और क्योंकि विधानसभा के अंदर आप बैठे हो और लोकप्रिय विधायक आप अपने आप को बताते हो, जबकि आपको कोई ठप्पा नहीं मिला दिल्ली सरकार से कि लोकप्रिय विधायक हो, आपके ही चमचे आपको लोकप्रिय विधायक का जो है दर्जा देके बैठे। और लोकप्रिय विधायक जब माना जाएगा जब आप वाकई क्षेत्र में समस्या का समाधान करा दोगे। ये बंदे परेशान है, ये सबके सब परेशान है। बनाया किसने है, बनाया किसने है, वही बात है, बार बार निकालनी चाहिए बात लफ्ज़ यो। बनाया किसने, बनाया किसका है यो? हाँ, किसी हमारा बनाया है तो है यो। बाकी मैं चाहूँगा विधायक जी, इससे ज़्यादा ना ईमानदारी से, मेरे पास इस समय अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मन में बहुत कुछ है। चाहूँगा ईमानदारी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सकता है ना इन लोगों की समस्या का समाधान कर दो, क्योंकि आने वाले इलेक्शन के अंदर ये लोग कपड़े फाड़ देंगे, ढंग से फाड़ देंगे ये लोग। और किमें फाड़ेंगे? हाँ, और अब बताओ अब मैं क्या बोलूँ, ये बस इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर तमाम नेताजी लोगों की हंसते हुई फोटो जो लग रही है ना, वो मुस्कुराती हुई लग रही है, जो यहाँ पर वो मुरझाती हुई यहाँ से जाएगी जिस समय इलेक्शन का टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि ना ये लोग परेशान हैं। और तमाम मीडिया वाले भाइयों से भी कहूँगा कि ये जो आप लोगों ने अपना व्यापार बना लिया है ना, पत्रकारिता को पेशा बना लिया, इसको छोड़ करके जनता की आवाज़ उठाना सीखो। जरूरी नहीं है सिर्फ हमारे को सरकार की आवाज़ जनता तक पहुंचानी है, आज समय आ चुका है जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का। और जिस दिन ईमानदारी से काम करने लगोगे ना, हम जैसे भाइयों को भी, इन लोगों को मजबूती से हम लोग आँख में आँख डाल के कह सकते हैं हम बिकाऊ नहीं है। बिल्कुल। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगी हो तो फिर भी चाहूँगा विधायक जी, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ की समस्या का समाधान करो। यार जब मेरे जैसा एक छोटा सा पत्रकार इन लोगों की बात सुनने के बाद यहाँ पर पहुँच सकता है समस्या दिखाने के लिए, तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते? आप पहुँचे थे ना यहाँ पर जिस समय इलेक्शन का टाइम होता है, इन लोगों के पैर भी छू के आप लोगों ने वोट मांगे थे, अब क्यों नहीं पहुँच सकते? यहाँ पर अगर विधायक निकम्मा है तो कम से कम सांसद जी यहाँ पे आ जाएँ। सांसद जी हंसराज जी आप आ जाओ, आपको तो पता ही है भी क्षेत्र आपका ही है, आप आके चेक करो क्यों काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर काम करवाओ। ना कोई मंत्री आएगा, ना कोई सांसद आएगा, ना कोई पार्षद आएगा, ना विधायक आएगा, लेकिन वोट मांगने के लिए सबके सब आ जाएंगे। यहाँ पर वोट मांगने के लिए सब आ जाएंगे, क्योंकि इनको पता है इनके कीमती अंगूठे की जो अंगूठा है उसकी कीमत है। एक बार इन्होंने अपना अंगूठा आपके बटन पर दबाया, आप लोगों को विजयी बनाया, तो आप लोग तो साला राजशाही गद्दी पे बैठ जाते हो, उसके बाद इन लोगों को बेरोजगार बनाते हो।
इन लोगों को बेरोजगार बनाते हो, इन लोगों को परेशान करते हो ऐसी जगह पे जीने और मरने के लिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सारी बिल्कुल सॉलिड बात है जी आपकी बात में दम भी है। ठीक है भैया, और आपका मतलब है दोबारा फिर आपका तहे दिल से धन्यवाद। बस इतना ही कहूँगा, मैं धन्यवाद लेने नहीं आया आपके पास, मैं भी चाहूँगा कि ईमानदारी से यहाँ का काम हो जाए, आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि आप लोग वाकई परेशान हो रहे हो, वाकई परेशान हो। लेकिन ऐसे में अगर कोई विधायक आकर देखे ना, तब मैं उसकी, अगर माँ का दूध पिया ना तो आके देखे और तब दिखाए यहाँ पर कि कैसे वो चल सकता है। कोई पार्षद है ना जो यहाँ पर वो चल के दिखाए मुझे यहाँ पे वो कैसे चल सकता है। साला इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया आप लोगों ने यार। और मैं ज़्यादा बोलूँगा ना फिर आप लोगों को मिर्च लगने शुरू हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।